हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज की जो कहानी है ना, वो काफ़ी अच्छी है और बहुत कुछ उस पे समझने के लिए मिला है, बहुत अच्छा कुछ सीख मिला है। बट हाँ, मैं उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कितने टाइम से मैं स्टोरी पोस्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी जो तबीयत है ना, वो अच्छी नहीं है। मुझे ठीक फील नहीं हो रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है मुझे कि आप लोगों को मेरी आवाज़ काफ़ी भारी भारी सुनाई दे रही होगी। बट ऐसे ही है यार, तबीयत अच्छी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। सर्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है और इसकी वजह से मैं ना अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। तो मेरे को लगा था कि मैं क्या ही आप लोगों को स्टोरी बता पाऊंगी, मगर मेरे सब्सक्राइबर मुझे रोज मैसेज कर रहे थे, मैम आपने अभी तक के हमारी स्टोरी डाले नहीं, मेरी स्टोरी लेकर नहीं आए, ये ट्रू इंसिडेंट है, आपको अच्छा लगेगा अपने चैनल पर लेकर आओ। तो फिर मैंने बोली कि ठीक है, काफ़ी टाइम भी हो गया है और एक स्टोरी अगर वो इतना बोल रहे हैं तो बता देना चाहिए आप लोगों को। और ये जो आज की स्टोरी है ना, वो है ब्रह्म राक्षस के बारे में। मतलब ब्रह्म राक्षस को लेके पता नहीं सब लोगों की बहुत कुछ मिथ है, जैसे कि वो एक ब्राह्मण आत्मा होती है, वो अच्छे से मंत्र पढ़ती है तो वो ये होता है तो वो होता है वगैरह वगैरह। मगर मैं आप लोगों को ना बताना चाहती हूँ कि ये ब्रह्म राक्षस एक्चुअल में जो मैंने रिसर्च करी हूँ इसके बारे में, वो क्या है क्या नहीं है। तो ब्रह्म राक्षस होते हैं जो भ्रम पैदा करते हैं। ठीक है, भ्रम, छल, इल्यूजन, और वो अपने शिकार को ना इसी के जरिए फंसाते हैं। और ब्रह्म राक्षस कोई असली जाति या पंथ नहीं है, बल्कि एक पौराणिक राक्षसी सत्ता है। और आपको आगे बताती हूँ कि ये ब्रह्म राक्षस बनते कैसे हैं, ये होता कौन है। तो कुछ लोग जो तंत्र साधना, अघोर क्रिया या मोहिनी विद्या करते हैं, और अगर उनकी मृत्यु साधना के बीच में ही हो जाए या वो पवित्र नियमों का उल्लंघन करे, तो उनकी आत्मा भटक जाती है। और ऐसी ही आत्मा पूर्ण राक्षस नहीं बनती, ना ही वो शुद्ध भूत बनते, बल्कि वो बन जाती है ब्रह्म राक्षस, आधे भूत आधे तांत्रिक। उन्हें मंत्र तंत्र की अधूरी शक्ति होती है। वो भ्रम फैलाते हैं, मानसिक नियंत्रण करते हैं। वो ना तो पूर्ण मुक्ति पा सकते हैं, ना किसी शरीर को छोड़ते हैं। और अगर कोई पवित्र स्थान, जैसे पवित्र पीपल का पेड़, पवित्र बरगद का पेड़, शमशान या यज्ञ स्थल पर अपवित्रता कर देता है, जैसे कि टॉयलेट करना, हंसी मजाक करना, मांसाहार या संबंध आदि, और वहां पहले से कोई आत्मा सो रही होती है, तो वो आत्मा गुस्से में आकर राक्षसी रूप धारण कर सकती है। उसे तब ब्रह्म राक्षस का रूप मिल जाता है, जो केवल अपवित्र करने वाले इंसानों को ही नहीं, पूरी उसकी पीढ़ी को निशाना बना सकती है। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ब्रह्म राक्षस के ऊपर एक थोड़ा सा कुछ क्लैरिफिकेशन मिला होगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताई, आज की जो कहानी है वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम में लिखकर भेजा था। उनका नाम है सतीश जी। वो मुझसे कह रहे थे कि मैंने कभी ब्रह्म राक्षस का ऐसा नाम नहीं सुना था, और ना मैं कभी जानता था ना विश्वास करता था, जब तक कि मेरे गांव में वो हादसा नहीं हुआ। सतीश जी बताते हैं कि ये बात उत्तर प्रदेश के बलिया जिले
बंसीपुर की है। वो बहुत ही साधारण सा गांव है। मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और हर शाम ढलते ही खामोशी। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, लेकिन कोई वहां नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे उस पेड़ के नीचे कोई है जो देखता है, सुनता है और पकड़ लेता है। लेकिन सतीश बोल रहे हैं, मैं आज आपको बताऊंगा आकाश की सच्ची कहानी, जो उस पेड़ के पास गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। गांव में मान्यता थी कि उस बरगद के पेड़ में ब्रह्म राक्षस का वास है। कहते हैं कोई आम भूत नहीं, बल्कि एक धूर्त और छल करने वाला राक्षस होता है, ब्रह्म राक्षस, जो इंसान की आत्मा को धीरे धीरे खुद में समा लेता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे जो भी उस पेड़ के पास अपवित्रता करता है, उस पर ब्रह्म राक्षस का साया पड़ जाता है। लेकिन आजकल के लड़के कहाँ मानते हैं किसी की। अब स्टोरी आती है आकाश के ऊपर, क्योंकि ये पूरी स्टोरी आकाश नाम के एक लड़के के साथ ही हुई थी। आकाश गांव का 17 साल का लड़का, होशियार, थोड़ा शरारती और सबसे बड़ी बात, किसी की नहीं सुनता था। एक दिन गर्मियों की दोपहर में जब सब लोग घरों में थे, आकाश खेत से लौटते वक्त उसी बरगद के पेड़ के पास रुक गया। उसे बहुत जोर से टॉयलेट लगी थी। उसने सोचा कौन देख रहा है, ये सब बकवास की बातें हैं, और उसने उसी बरगद के पेड़ के नीचे पेशाब कर दिया। शुरुआत यहीं से हुई। उस रात आकाश ने बताया कि उसने सपना देखा, एक काला साया जो उसकी छाती पर बैठा था और कह रहा था अब तू मेरा है। सुबह उठते ही उसकी आंखें सुर्ख, शरीर थका हुआ, और वो बार बार बरगद के पेड़ की तरफ देख रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। कुछ दिनों में उसकी आदतें बदल गई। जहां पहले वो चहकता था, अब वो चुप रहने लगा। वो अकेले में बड़बड़ाता, अंधेरे में बैठा रहता, और गांव के जो स्ट्रीट डॉग्स थे ना, वो उसके आसपास आने से भी डरने लगे, और जैसे ही वो उसके पास से गुजरते तो वो रोने लगते। एक दिन आकाश की माँ ने कई बार देखा कि रात के 2 बजे आकाश घर से निकलकर उसी पेड़ के पास जा रहा है, वो भी नंगे पांव। अब गांव में बात फैलने लगी थी। मतलब जितना छोटा एरिया रहता है, छोटे गांव रहते हैं, छोटा कॉलोनी रहता है, वहां पे बात बहुत तेजी से फैलती है, और सब लोग गांव वाले बातें करने लगे कि आकाश पर कुछ है। गांव के एक बुजुर्ग बाबा जी ने कहा, ये ब्रह्म राक्षस है जो धीरे धीरे आत्मा को सोख लेता है और फिर इंसान को खुद से मिला लेता है। और बाबा ने घर वालों को हिदायत दी कि एक रात पूजा रखी जाए और आकाश को घर में रोका जाए। लेकिन उस रात जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता था। पूजा शुरू हुई, गांव के लोग इकट्ठा हुए, आकाश को कमरे में बंद कर दिया गया। रात में जब घड़ी में ठीक 2:17 हुए, घर की बत्तियां झपकने लगी, दरवाजा अपने आप खुल गया और आकाश गायब था। लोग भागकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचे।
वहां उन्होंने देखा आकाश पेड़ के जड़ में बैठा हुआ था, पर उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उसकी जुबान से एकदम भारी आवाज निकली, मैं आया था अपना हक लेने, अब ये मेरा है। वो उठा और काले धुएं में समा गया, जैसे किसी ने हवा में उसकी आत्मा को खींच लिया हो। आज भी बरगद का वो पेड़ वही है, लेकिन उसके नीचे किसी की चप्पल या साइकिल दिखे तो लोग तुरंत समझ जाते हैं कोई नया शिकार आया है। आकाश उस दिन के बाद से कभी नहीं मिला। गांव वालों ने बरगद के पेड़ के पास लाल धागा, नींबू, मिर्च और त्रिशूल गाड़ दिए। हर रात नया बच्चा जब 10 साल का होता है तो उसे वो पेड़ दिखाकर सिखाया जाता है, इज्जत करो उस जगह की, वरना ब्रह्म राक्षस इज्जत छीन लेता है और फिर शरीर भी। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप किसी सुनसान जगह पर बरगद का पेड़ देखें और मन में कोई भी मजाक सूझे तो याद रखना, भूत डराते हैं पर ब्रह्म राक्षस तुम्हें खा लेता है। तो थैंक यू सतीश, इतनी अच्छी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए, ताकि मैं अपने चैनल पर ये स्टोरी बता सकूं। थैंक यू सो मच। और अगर दोस्तों इतनी थी आज की कहानी और आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी तो इस कहानी को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया, जिसकी वजह से हमने अपने चैनल पर 500 यूट्यूब फैमिली मेंबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं जानती हूँ मैं बिना आप लोगों के सपोर्ट के कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो आप लोग ना और इस चैनल को, रूहानी किस्से को इतना वायरल कर दो, इतना कुछ इसकी स्टोरी सुनो, हर में अच्छे व्यूज दो, कमेंट करो, ताकि ये चैनल इतना वायरल हो जाए कि हमारे YouTube फैमिली में और मेंबर्स भी जुड़ जाए और व्यूज भी अच्छे खासे आ जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी लोगों का दिल से फिर से शुक्रिया कहना चाहती हूँ और साथ ही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हम फिर से मिलेंगे एक और कहानी के साथ। मगर उसके पहले अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कहानी और किस्से हैं जो ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड हैं और आप लोग कहीं ना कहीं वो चीज देखे होंगे या फिर आप लोग गवाह होंगे, तो आप सब लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में। और आप लोग ये स्टोरी कहाँ से सुन रहे हैं मुझे ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई स्टोरी और आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों की स्टोरी भी अपने चैनल पर लेकर आऊं, तो आप सभी लोग मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और साथ ही मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।